मदनी साहब जहां पे सो रहे थे, जहां पे मुसलमानों को कोई राह नहीं मिल रहा था, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि जब तक अपने हक हुकूक के लिए आवाज नहीं दोगे, तुम सब गाजर मूली की तरह कटते रहोगे। लोगों ने चाहे कोई भी मैंने निकाला हो, क्योंकि आज हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जर्नलिस्टों की टीम है, वो भी शॉर्टकट दायरा को निभाते हैं, एक मुद्दा को बना लेते हैं। जैसे मदनी साहब एनडीटीवी में जाते हैं, बात करते हैं कि मैं एक बड़ा सा चैनल को आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन जब उनको उनकी जुबान में बातों को घुसाने की बात करते उठ के चले जाते। हेडिंग बनाया जाता है, मदनी साहब आ गए। कमाल है। मदनी साहब ने कहा कि जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां जिहाद हो, जब जब जुल्म होगा। अब सवाल ये नहीं है, मदनी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि जुल्म तो तुम पकड़ लिया, उसके साथ आतंक को जोड़ दिया, उसके साथ नक्सलाइट को जोड़ दिया, उसके साथ उग्रवाद को जोड़ दिया, उसके साथ नफरत को जोड़ दिया। लेकिन मैं जो जिहादी हूं, पहले ये तो समझ लो कि मैं जिहादी कैसे हूं। जिहाद का मतलब क्या होता है? जैसे आज भारत के अंदर लोगों को ठूसा जा रहा है, तुम हिंदू हो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अब हिंदू का मतलब नहीं बताते। तो मदनी साहब ने अपना विचार, उनका वो अपने तरीके से, ठीक है, लोगों को ठेस पहुंचा। क्योंकि आज लोग जितने भी हैं, जो नफरत है, जो दहशतगर्द लोग हैं, जो तोड़ना चाहते हैं समाज को, उसका मीनिंग अपने तरीके से निकाल लेते हैं। आज जिहाद का मीनिंग जो मदनी साहब कहना चाहते, इस पे तो तमाम मुसलमानों को साथ देना चाहिए। हां, ये जरूर है, जो बहुत सारे लोग शक शुबा कर रहे हैं कि जब जब हमने अपने रहनुमा बनाया, लोगों को माना, जैसे असद मदनी को माना, हमने मौलाना साद को माना, हमने जो है अबू बकर को, केरला वाले को माना, अन्य लोगों को भी माना, और वो जाके बीच में भटक जाते, कहीं ना कहीं वो सरकार के सत्ते से डर जाते। तो जहां डर है वहां पे बदलाव कैसे होगा? दूसरी तरफ हमारे फिल्म में डायलॉग है कि डर के आगे जीत है। डरा रहे हैं मुसलमानों को नफरत में। कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 करोड़ है भारत, कुछ कहते हैं 30 करोड़ है। 2011 में जनगणना हुआ, फिर से जनगणना हो जाए। जनगणना की मांग हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। उस रेशियो में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज भारत में है। आप घुसपैठिया कह रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, आप बिहार में बुलडोजर चला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में पीला मशीन बुलडोजर चला रहे हैं, अन्य जगहों पे कर रहे हैं, आप घुसपैठिया कह रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर रहे। आप एसआईआर कर रहे हैं, साबित नहीं कर रहे। आप इनडायरेक्ट छुप कर करके एनआरसी लागू कर रहे हैं, आप साबित नहीं कर रहे। तो ये सारे नफरत, ये सारे जो है एक तरह से अराजकता, ये इस तरह से लोकतंत्र को खत्म करना, ये तानाशाही करना, ये निगेटिव सोच को रखना, इस तरह से आज मोहम्मद मदनी साहब ने आवाज उठाई है, कल कोई और उठाएगा। हम लोग तो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, हम किसी जात पात ऊंच नीच की बात नहीं करते। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, इक्वलिटी को बचाओ। संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से 14 आर्टिकल है, उसकी सम्मान करो। आप जो है संवैधानिक हमारा प्रेमल को मानो, हमारे मौलिक अधिकार दो। मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदी बोलता हो, चाहे अंग्रेजी बोलता हो, या कोई भी भाषा बोलता हो, सब हमारा भारतीय, हम सब मिलकर रहते हैं। लेकिन नफरत, अब कुछ लोग कहते हैं ये सब एजेंडा आरएसएस का। अब आरएसएस को बदनाम क्यों कर रहे हो भाई? आरएसएस के नाम लेकर के उसको और वो क्यों कर रहे हो? उसको काम, सामाजिक काम करना करने दो। सभी धर्म के प्रचार करते हैं, लेकिन बिना सोचे और समझे जो कोई कह दिया
किसी ने कहा ये बोला है मैं उसको गर्दन काट दूंगा, मैं उसको उड़ा दूंगा, उस पर जो है इनाम घोषित कर दूंगा। तो ये सारे जो है नहीं, वो जो कुछ नारे थोपने की बात हो रही है, खास करके जो मोदी ने भी बैन किया है कि आप थोप नहीं सकते। बिल्कुल, संविधान हमारा है, हमारा सेकुलर देश है, हम लोकतांत्रिक राज्यों में रहते हैं। हम 2 राष्ट्रीय त्योहार जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। जब हम परेड होता है हम जन गण मन गाते हैं, कोई वंदे मातरम गाता है। आप कहोगे कि बाजार में भी गाओ, घर में भी गाओ, गली में भी गाओ, यहां भी गाओ, वहां भी गाओ, तो ये थोपना होता है, ये मनमानी मनमर्जी होता है, ये ठीक नहीं है। एक समारोह होता है, वो समारोह को मनाते हैं। एक शादी होता है, वहां अगर हिंदू की शादी हो रहा है तो वहां पे हम नहीं कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हम कहेंगे भाई ठीक है मंत्र पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो मंत्र पढ़ रहा है बेचारा। लेकिन अगर मुसलमान कहीं पे निकाह हो रहा है और आप कहोगे मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ करके उसका शादी करो, तो ये कहां का सेकुलरिज्म है, कहां का लोकतंत्र है? हर धर्म अपने तरीके से चलता है। हां, उसमें इंसानियत होनी चाहिए, उसमें मानवता होनी चाहिए, उसमें ह्यूमैनिटी होना चाहिए, उसमें भाईचारा होना चाहिए, उसमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। जैसे हम लोग होली में भी खेले, दिवाली में भी खेले, ईद में भी खेले, मुहर्रम में भी खेले, सब बच्चे नाचते हैं, डांस करते हैं, उनसे पूछो ना उनका कौन सा धर्म है। आज नफरत को, आज नक्सलाइट को, आज आतंक को जिहाद से जोड़ दिया। अरे जिहाद के मतलब साफ साफ मुल्ला कह रहे हैं, साफ साफ कुरान में लिखा है, साफ साफ ग्रंथों में लिखा है कि ये एक तरह का संघर्ष है अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, हम उसको जिहाद कहते हैं। अब आपने कहा नहीं लड़ने वाला, अरे भाई वो सऊदीया में और मुस्लिम कंट्री में जब इस्लाम, अरे उस वक्त जब जालिम लोगों ने परेशान किया, तलवार उठाए, तो उससे बचने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने लड़े कि नहीं साहब ये सही है, और इसीलिए करबला मैदान में हसन हुसैन को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम जो भाईचारा लाता है, जो इंसानियत लाता है, ह्यूमैनिटी लाता है, उसको मनोर का नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो करो। आज भारत के अंदर आज जो तानाशाह है, आज जो सरकार है, वो कहता नहीं तुम अपनी मर्जी से नहीं चलोगे, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो ये मनमर्जी, ये थोपना, ये गलत है।